So guys, I hope you are happy and next class in this फ्रीक्वेंसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बारंबारता के पहले। इससे पहले ये जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, डाटा मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और ये मैथ का एकदम इम्पोर्टेंट है। ये जो बारंबारता है हम लोग को समझना चाहिए और इस बारंबारता का मतलब होता है जो बार बार आए। बारंबारता का मतलब जो बार बार आए। जैसे कि आपके पास एक उदाहरण ये रखा हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार आपका 28 आया है, एक बार 28 दो बार, एक बार 3 बार, एक बार 4 बार। मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है 28, जो कितना बार है 4 बार है। चलिए वैसे हम आपको बताते हैं। एक होता है वर्ग, ठीक है, और उसके आगे वाला लाइन को बोलते हैं अंतराल, वर्ग अंतराल। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास का मतलब वर्ग, क्लास का मतलब वर्ग, क्लास का मतलब वर्ग, और अंतराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है वो अंतर पर होगा। जैसे ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 8 है, ठीक है, और इसके पास इंटरवल का साइन लगा हुआ है, घटाओ नहीं, इंटरवल का मतलब 4 इंटरवल 8, और ये सब एक दूसरे के क्लास में होगा, समूह में होगा। जैसे कि 4 के पारा में 8 आता है। अगर ये आगे श्रेणी में बताएंगे तो कैसे होगा 8 के बाद 12, तो ये हम कैसे कर पा रहे हैं, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, तो 8 और 4 के बीच में कितना का अंतर है 4 का, 12 और 8 के बीच में कितना का अंतर है 4 का। तो ये कैसे अंतर निकाल सकते हैं, तो ऐसे दूसरा पद में से पहला पद को घटाइए, 8 में से 4 का कितना बचेगा 4। उसी प्रकार दूसरा पद में से 12 में से 8 को घटाइए, 12 में से 8 का कितना बच गया 4। ये जो 4 4 आ रहा है यही इसका क्या है बारंबारता है। आगे आगे सीरीज जब आप बनाना शुरू करेंगे तो 4 के बाद 8, ये जो आगे आ रहा है फिर अगली टर्म में इसको पीछे ले जाना है, और ये जो 12 आगे आ रहा है इधर से तो अब इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा पीछे, और बीच में इंटरवल, और अगली ऐसी संख्या डालना है जो इसमें से घटाने के बाद 12 को कितना प्राप्त हो जाए 4, तो 12 को 4 को कितना डाल देंगे 16 को, फिर 16 आगे तो इधर जाएगा तो पीछे, और 16 के बाद कितना डालेंगे 20, 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 4। जेकरा बीच का दूरी, बीच का लेंथ या बीच के संख्या आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग ये बोलेंगे सिर्फ एक दूसरे का अंतराल में है। क्या चीज में है अंतराल में। जब दो संख्याओं का, लेकिन एक नहीं, जो एक सीरीज में होगा, क्या होगा सीरीज में, मतलब ऐसा ऐसा बहुत आगे लिखेंगे तो 20 में से 20 अंतराल 20 को 4 को 24 को, आगे होगा 24 इंटरवल 28 इंटरवल 32 इंटरवल 36 इंटरवल 40 इंटरवल 44 इंटरवल 48 इंटरवल 52 इंटरवल 56 इंटरवल 60 एनीथिंग एल्स। मतलब बहुत सारे इस प्रकार के वर्ग अंतराल को आप लिख सकते हैं। चलिए एक पूछते हैं, माना कि 0 इंटरवल से लेकर 3 है, तो अगला स्टेप क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए अगला स्टेप क्या। अगर जो 0 से 3 है तो आगे क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका बीच का डिस्टेंस पता करिए। बोलिए 3 में से 0 गया 3 है ना एकरा, तो ये 3 को आगे करिए, अब 3 लाना है आपको बीच में, तो कितना होगा 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3, फिर पीछे वाला 6 को कहाँ ले जाइए आगे, फिर कितना लिखिएगा अब 9, ताकि 9 में से 6 जाएगा तो फिर कितना बचे। बार बार घटाने के बाद बीच का दूरी, मतलब बीच के जो संख्या होनी चाहिए वो हमेशा एक जैसा होनी चाहिए, मतलब एक बराबर। आगे वाला स्टेप क्या होगा 9 आगे जाएगा और कितना 12 आगे जाएगा और कितना 15 आगे जाएगा और 18। तो ये आप सीरीज समझ सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या को डालना है जिसको घटाने के बाद बराबर आपको 3 आए, घटाने के बाद बराबर कितना आ जाए 3 आ जाए, समझे। अगर जब मान लीजिए 0 से 5 है तो बोलिए तो अगला स्टेप क्या होगा, 0 से 5 है तो अगला स्टेप क्या होगा 5 से 10 कितना, क्योंकि 5 में से 0 घटाइएगा तो 5, ये वाला 5 पीछे है तो कहाँ चला जाएगा आगे, और ऐसी संख्या को लिखना है जिसका घटाने के बाद हमेशा कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 5 के बाद कितना होगा 10, फिर 10 कहाँ जाएगा आगे, तो उसके बाद कितना लिखाएगा 15 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 5, फिर 15 आगे जाएगा तो कितना लिखाएगा 20। बोलिए अगला स्टेप क्या होगा 25। तो इसे लिखेंगे कैसे हम लोग 20 इंटरवल 25, यही आपका वर्ग अंतराल होता है। और ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हायर, क्लास 9th और क्लास 10th में ये सब पढ़ते हैं। ये क्लास 8 7 का बात नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
फ्रीक्वेंसी का मतलब जो बार बार आता हो, क्या करता हो, जैसे 28 एक बार, 28 दो बार, 28 तीन बार, 28 चार बार। टोटल इसमें 28 कितना बार आ गया, 4 बार। जो बार बार आए और ओकर गिनती करके हम लोग लिख देते हैं, ओकरा बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुलक। और बारंबारता करने का मतलब जो बार बार आए और जेकरा बारे में पूछे ओकर बारंबारता बता देना, ही बारंबारता कहलाता है। बोलिए इसमें 2 कै बार है, तो 1 बार। 30 कै बार है, 1 बार, तो 1 बार। तो कितना बार आएगा ना, वही उसका बारंबारता कहलाता है। बोलिए 28 कै बार है, तो इसका बारंबारता कितना हो गया, 4। बोलिए 40 कितना बार है, इसकी बारंबारता कितनी होगा, 1। 25 कितना बार है, 1 बार। तक जितना बार आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा, वही उसका क्या आ जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। बोलिए 19 कितना बार है, 19 कितना बार है, 1 बार। अपनी श्रृंखला में, अपनी लाइन में, अपनी भाग में जो जितना बार आ जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, बारंबारता कहलाएगा। जैसे और बारंबारता तो समझ गया। उसके बाद होता है एक मिलान चिन्ह, मतलब 2 कितनी बार है, 1, तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 30 कितनी बार है, कितनी बारंबारता है, 1, तो 1 को ऐसे लिख सकते हैं। 28 कितनी बार है अपनी श्रृंखला में, तो 4 बार, तो 4 को हम ऐसे लिखते हैं। आप जानते होइएगा ये क्या इसको बोलते हैं, मिलान चिन्ह के बारे में टैली मार्क बोलते हैं। 1 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 4 को आप लोग ऐसे लिखते हैं, और 5 को कैसे लिखते हैं, 4 को लिख कर एगो लेफ्ट से ऊपर से राइट में डाउन ऐसे। उसी प्रकार आगे 5, 6, 7, 8 को लिख सकते हैं। 40 का बारंबारता कितना है, 1, तो ऐसे लिखेंगे। 25 का 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे। 19 का 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अगर जो इसी में 6 रहता तो कैसे लिखते हैं, तो बहुत आसान है। 6 के पहले कितना को लिख दीजिए, 5 गो, या लास्ट में क्या गो, 1 गो, 6 गो। उसी प्रकार मान लीजिए आपके पास 15 गो होता तो कैसे लिखते हैं, तो 1 2 3 क्या गो हुआ, 5 गो, 1 2 3 4, फिर क्या गो हुआ, 5 गो, 1 2 3 4, फिर क्या गो हुआ, 5 गो, 5 गो, 5 गो, 10 गो, 10 गो, 5 गो, 15 गो। अगर जो मान लीजिए आपके पास 24 होता तो क्या करते हैं, तो 5 के क्या बारी श्रृंखला बनाते हैं, 4 बारी। 1 2 3 4 31, 1 2 3 4 31, कितना हुआ, 5 10 15 20, इधर का कितना बच गया, 4 गो, तो 4 गो पता कटेगा ना, 1 2 3 4। ये सब पीछे वाला क्लास में पूरा क्या किए होंगे, पर माना कि 0 होगा तो क्या करेंगे, 0 होगा तो क्या करेंगे, इसका टैली मार्क कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, 0 का टैली मार्क नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 से तो ये स्टार्ट होता है, कितना से, 1 से, तो 1 से कम है, ये 10 के हो जाएगा, 20 के, 30 के, 40 के हो जाएगा। चलिए आगे, किसी परविष्ट की बारंबारता, ये जो श्रृंखला देख रही है एक प्रकार का परविष्ट है। क्या है, परविष्ट है। परविष्ट कहने का मतलब ये तो आरोही क्रम में भी हो सकता है और अवरोही क्रम में भी हो सकता है। वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्ट आंकड़ों में आती है, मतलब जितनी बार वह अपना डाटा में प्रवेश करती है। तो 28 कितनी बार प्रवेश किया अपना डाटा में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 4। अगर हम आई में पूछे आपसे 25 का बारंबारता कितना है, तो 25 में कितनी बार है, 25 1 बार है, तो इसकी बारंबारता कितनी हो गई, 1। बारंबारता निकालना बहुत आसान हुआ, जितना वो अपना श्रृंखला में होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, बारंबारता हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को देता हूँ और अभी पूछता हूँ इसका बारंबारता कितना होने वाला है। चलिए मान लीजिए कि 2 है, 6 है, 9 है, 2 है, 8 है, 6 है, 9 है, 12 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 6 ये है। मान लीजिए इतना आपके पास सीरीज दिया है और आप लोग बताएंगे से यहाँ पर 6 का बारंबारता कितना है, जल्दी में बताएंगे से 6 का बारंबारता कितना है, 6 का बारंबारता कितना है, 6। बोले 6 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 6 के बारंबारता कितनी हो गई, 4। ये बताइए 2 का बारंबारता कितना होगा, 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 2 के बारंबारता कितना हो गया, 3। बोले 9 की बारंबारता कितनी होगी, 9 1 बार, 2 बार, 3 बार। बोले 8 की बारंबारता कितनी होगी, 8 की बारंबारता 1 के होगा, कितना, 1। बोले 12 का बारंबारता कितना होगा, 12 का बारंबारता 1 होगा, 3 का बारंबारता 1 होगा, 4 का बारंबारता 1 होगा। मतलब जो अपना सीरीज में जितना बार आएगा वही उसका क्या होगा, बारंबारता होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं इसमें 2 कितनी बार है, पर्याप्त अंक 2, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हम लोग इसकी बारंबारता कितनी लिखेंगे, 3। और 3 को मिलान चिन्ह में लिखना था, 1 लिखा हुआ, 1 2 और 1 3 बन गया। उसके बाद आपके पास 6 है, 6 कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हम लोग 4 लिख देंगे। ये ना करेंगे से 6 4 को लिखेंगे ना, गलती,
4 बार था, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद आपका पास आ गया 9, 9 कितनी बार, 1 बार 2 बार 1 3 बार, तो 3 लिख देंगे। इसकी बराबरता कितना हो गया 3, तो 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार 3 बार बन गया। उसके बाद 2 8 कितनी बार है, तो 8 1 बार है, तो बराबरता 1 मिलान चिन्ह 1। 6 को ले चुके हैं 9, 12 कितनी बार है, 12 1 बार है, तो इसकी बराबरता 1 हो गई, मिलान चिन्ह 1। 6 9 3, 3 कितनी बार है, 3 आपका 1 बार है, बराबरता 1। उसके बाद 4 कितनी बार है, 1 बार, तो 4 भी आपका 1 बार बन के तैयार हुआ। कुल बराबरता हम लोग निकाल चुके हैं। गलत। आज का अगला नोट हम लोग पढ़ेंगे अंतराल। अंतराल करने का मतलब इंटरवल, इंटरवल करने का मतलब 2 से 4, तो 4 से 6, 6 से 8, तो 8 से 10, ये आपका इंटरवल हो गया। इंटरवल मतलब अंतराल, इंटरवल मतलब अंतराल, इंटरवल मतलब अंतराल। अंतराल में के प्रत्येक समूह को वर्ग अंतराल तथा संक्षेप में एक वर्ग कहते हैं। जितना भी आप अंतराल देख रहे हैं सबके एक संक्षेप में क्या बोलते हैं, वर्ग कहते हैं। ये एक वर्ग में लिखा हुआ है, क्या चीज में, वर्ग में। जब आंकड़ों को अंतराल में लिखा जाता है, या क्या चीज में लिखा हुआ है, अंतराल में, तो ऐसी आंकड़ों को हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा। क्या चीज, जब हम लोग अंतराल में लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग। अंतराल में जब लिखते हैं इस प्रकार के आंकड़ों के तो क्या बोलते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों, ग्रुप डाटा। क्या चीज, तथा इस प्रकार प्राप्त बटन को वर्गीकृत बराबरता बटन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सुनिए, अगर जो किसी भी सारणी का टेबल का बराबरता 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ऐसी स्थिति में उसको अवर्गीकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता। लेकिन जब कोई डाटा आंकड़ा में डबल के साथ हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत